नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो फाइनेंस पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की हर बड़ी खबर से अपडेट रखते हैं। आज बात करेंगे इंडसइंड बैंक के शेयर में आई जबरदस्त गिरावट के बारे में। बैंक के शेयर 25% तक गिर गए और ये गिरावट किसी छोटे कारण से नहीं आई है। तो आखिर क्या हुआ? क्या बैंक में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या निवेशकों का पैसा अब खतरे में है? आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में एक बड़ा अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी यानी वित्तीय गड़बड़ी रिपोर्ट की है, जो इसके डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो से जुड़ी है। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा हिल गया और देखते ही देखते शेयर 25% गिरकर ₹675 के लो तक पहुंच गया। इस गड़बड़ी के कारण बैंक ने अपने हेजिंग कॉस्ट्स को कम आंका था और डेरिवेटिव्स लेन देन में गड़बड़ी हुई, जिससे नेटवर्थ पर 2,000 करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है। बैंक की इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल यह है कि इस मामले से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? इस घटना का सबसे बड़ा असर इंडस इंड बैंक के निवेशकों पर पड़ा है। अगर आपने पिछले 1 साल में इस बैंक में निवेश किया है, तो आपको 42% तक का नुकसान हो सकता है। बैंक के स्टॉक में गिरावट के कारण छोटे और बड़े निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। एफआईआई और डीआईआई यानी विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी भी प्रभावित हुई। बैंक के गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल्स पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यह मामला अचानक सामने नहीं आया। तो सवाल उठता है कि यह कब शुरू हुआ? यह गड़बड़ी सितंबर-अक्टूबर 2024 के बीच सामने आई, जब आरबीआई ने डेरिवेटिव्स को लेकर नए नियम जारी किए थे। लेकिन बैंक ने 10 मार्च को अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद इस जानकारी का खुलासा किया और 11 मार्च को स्टॉक में भारी गिरावट आई। इसके बाद बाजार में एक और खबर आई, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। इस घटना का असर सिर्फ इंडसइंड बैंक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में हलचल मच गई। निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.7% गिरा, जिससे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ गया। अब सवाल यह है कि आखिर इस समस्या की असली जड़ क्या है? इंडसइंड बैंक की इस समस्या की जड़ इसके पुराने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस और गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिस से जुड़ी है। बैंक ने हेजिंग कॉस्ट को सही से कैलकुलेट नहीं किया और नए आरबीआई नियमों के तहत बैंक को डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो की सही वैल्यू दिखानी पड़ी। इससे बैंक की नेटवर्थ पर बड़ा असर पड़ा। अब सवाल उठता है कि बैंक इस स्थिति से कैसे निपट रहा है। आइए जानते हैं बैंक क्या कर रहा है। इंडसइंड बैंक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। बैंक ने आंतरिक समीक्षा शुरू की गई और एक बाहरी ऑडिट एजेंसी को नियुक्त किया गया। साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी पूंजी और लाभप्रदता इस झटके को संभालने में सक्षम है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडसइंड बैंक इस समस्या से उबर पाएगा? ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।